ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का टीम केएस वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड जूम सेशन में। आज मैं श्वेता कुमार, वेस्टीज एम्बेसडर, फाउंडर टीम केएस, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आई हूँ कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट विद वेस्टीज बिजनेस। हर किसी का ये सवाल होता है कि सपने तो पूरे करने हैं, वेस्टीज में बहुत सफल होना है, लोग जान जाते हैं, लेकिन कैसे अच्छे तरीके से शुरुआत करें ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे आप वेस्टीज आपने ज्वाइन कर लिया है, काम आप शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से एक अच्छी शुरुआत करेंगे, एक सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आज का ये सेशन है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मैं शेयर करती हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, हाउ टू स्टार्ट विद वेस्टीज बिजनेस। तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं वेस्टीज बिजनेस करेंगे, एक सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आज का ये सेशन है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मैं शेयर करती हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ, सबसे पहले जब हम लोग वेस्टीज में बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है आप सभी लोगों को कि व्हाई यू ज्वाइन वेस्टीज। आपने वेस्टीज को ज्वाइन क्यों किया, आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज किया, आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या आपने सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर्स के लिए ज्वाइन किया? क्या आप लोग, क्योंकि हम लोग बहुत लोग होते हैं ज्वाइन करते हैं बस लोगों को खुश करने के लिए ज्वाइन करते हैं, कोई हमें फोर्स करता है कि आप वेस्टीज को ज्वाइन कर जाओ, हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो क्या आपने किसी के सेटिस्फेक्शन के लिए ज्वाइन किया है? तो बहुत अच्छी बात है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप सफल हो गए, आप खुश हो जाइए, आपने ज्वाइन कर लिया और अगले को आपने सेटिस्फाई कर लिया। या आपने ज्वाइन किया है कंज्यूमर बेनिफिट्स के लिए कि प्रोडक्ट का सिर्फ एक कंज्यूमर बनने के लिए आपने ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कंज्यूमर बन जाइए, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करिए, सर्विसेज को एंजॉय करिए, प्रोडक्ट्स को एंजॉय करिए और इसके ऑफर्स को एंजॉय करिए और प्रोडक्ट को एंजॉय करते अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। कोई बात नहीं, आप खुश हो जाइए कि आप एक कंज्यूमर बन गए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट, क्या आपने क्यों ज्वाइन किया? आपने क्या कैजुअल इनकम के लिए ज्वाइन किया है जिसमें कि 15 से 20 हजार रुपए इनकम आ जाए उसके लिए ज्वाइन किया है? तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको कोई अब कुछ करे ज्यादा आपको उसके लिए एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, आप कैसे भी काम करें मैटर नहीं करता, 15-20 हजार आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्या आपने ज्वाइन किया है लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए? लग्जरी लाइफस्टाइल इसलिए कि आपको चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक बहुत अच्छा इनकम चाहिए, उसके लिए आपने ज्वाइन किया है, अपने सोसाइटी, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आपने ज्वाइन किया है, अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए, एक लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपने अपने वेस्टीज को ज्वाइन किया है। तब आप आइए, तब यहाँ पर आप ज्वाइन किए हैं, ये मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए कि किस लिए आपने ज्वाइन किया है। अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने ज्वाइन किया है तब आपको आशा ही शुरुआत की जरूरत है, अच्छे तरीके से स्टार्ट की जरूरत है, एक बहुत ग्रेट स्टार्ट की जरूरत है ताकि आप बिजनेस में फास्ट ग्रो कर पाए और एक अच्छे इनकम की तरह, जिस तरीके से आज हम लोग एक अच्छे इनकम को लीड कर पा रहे हैं, ना कि सिर्फ हम लोग लीड कर पा रहे हैं, हमारे साथ टीम में कितने सारे लोग हैं जो एक अच्छी लाइफ को अपने हेल्थ के साथ साथ अपने वेल्थ में भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लेते हुए अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला पाए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाए हैं, टाइम फ्रीडम पाए हैं और अच्छे घर बना पाए हैं, अच्छे गाड़ियों में घूम पा रहे हैं, बहुत सारी जो उनके ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर आप भी एक अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहते हैं, इसलिए आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वेस्टीज में एक सही शुरुआत आपको एक बड़े सफलता की तरफ आपको पहुंचा सकती है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक आपके अपने सपनों को पूरा करना है वेस्टीज बिजनेस से, जो भी आप सपना देखते आए हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से हर कोई चाहता है कि बहुत सारे सपने देखता है कि बहुत अच्छा लग्जरी घर हो, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम फेम, अपनी पहचान हो, सब कोई चाहता है। लेकिन
हमारा माइंडसेट होता है, बचपन से ही माइंडसेट होता है कि अगर ये चीज पाना है आपको तो आपको जॉब करना होगा, आपको डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, या कोई हमारे, क्योंकि बचपन से कोई हमें नहीं सिखाता बड़े होके आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो आपके सपने पूरे होंगे। हम लोग, हमारा माइंडसेट कंडीशनिंग, हमारा माइंड का कंडीशनिंग ही ऐसे हुआ है कि हम लोग सिर्फ जॉब के लिए, ज्यादातर लोग जो है जॉब के लिए ही अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये माइंडसेट कंडीशनिंग है। लेकिन ये क्या फुलफिल हो पाता है जो आपके सपने हैं? आपको जॉब मिल जाने के बाद भी क्या आपके सपने पूरे हो पाते हैं? क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाता है, टाइम फ्रीडम मिल पाता है, नेम फेम मिल पाता है, आप जगह फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं, आप अपने लिमिटेड, क्योंकि जॉब में लिमिटेड इनकम होता है। अगर आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे भी अगेन आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, दुकान एक दिन के लिए भी बंद नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को एक दिन के लिए बंद नहीं कर सकते, पैसिव इनकम नहीं पा सकते। तो आप अगर वेस्टीज आपने ज्वाइन किया है और आपके जो सपने हैं उनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर वेस्टीज को शुरुआत करना है तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको क्या चाहिए वेस्टीज से? आपको एक लिस्ट बनाना है अपनी ड्रीम्स का, कि वेस्टीज आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा देती है जहां पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सपनों, कौन से सपने, वो डिफाइन होना चाहिए, वो लिस्ट डिफाइन होनी चाहिए कि आपको वेस्टीज से क्या क्या चाहिए। आपको हो सकता है खुशी चाहिए, आप जो भी काम आज तक करते आ रहे होंगे उसमें आपको सब कुछ मिल रहा होगा, खुशी नहीं मिल रही होगी, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा। अगर आप खुशी के लिए आए हैं तो आप लिस्ट वो बना सकते हैं। आप नेम फेम के लिए आए हैं, आप किस लिए आए हैं? आपको अपनी पहचान बनानी है। आप बहुत सारा पैसा कमाने आए हैं, क्या आप एक बहुत अच्छा घर बनाने आए हैं? कुछ भी सपना आपका हो सकता है। आप फॉरेन ट्रिप्स घूमना चाहते हैं, विदेश अच्छे अच्छे जगह पे, डेस्टिनेशन पे आप घूमना चाहते हैं, ये आपका सपना है। कि बहुत अच्छी लग्जरी कार एक आपके पास हो, ये आपका सपना है। तो कुछ भी सपना हो सकता है आपका। आपका सपना ये भी हो सकता है कि 1 साल के अंदर में एक कार ले ले। हो सकता है कि आपका ये भी सपना हो सकता है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। कोई भी सपना हो सकता है। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो लिस्ट डिफाइन होना चाहिए। वो आपको एक लिख लेना है कि ये मुझे चाहिए वेस्टीज से, वो क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? गंगा जमुना यहाँ बह रही है, आपको क्या चाहिए? आपको एक चम्मच चाहिए कि एक बूंद चाहिए, एक लोटा चाहिए कि एक बाल्टी चाहिए, कि पूरा गंगा जमुना ही चाहिए? क्या आपको चाहिए? यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आपको क्या चाहिए ये डिफाइन आपको करना होगा कि आपको क्या चाहिए और कब तक चाहिए। ये एक लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, सबसे आपको जरूरी है कि गेट योर फर्स्ट चेक इन। अब मैं बात करूंगी मॉनेटरी टर्म्स की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेस्टीज में हमने जान लिया कि हमें अपना दुकान चेंज करना है, शॉप चेंज करना है, और हमें यहाँ से बिजनेस इनकम अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूंगी, इनकम टर्म्स में बात करूंगी कि आपको इनकम कैसे फास्ट आपकी इनकम आगे बढ़ेगी, वही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इस बिजनेस में टिके रहें और एक सफलता की तरफ आगे बढ़े। सबसे ज्यादा जरूरी है कि गेट योर फर्स्ट चेक फास्ट, यानी कि पहला जो इनकम है वो आपको जल्द से जल्द लेके आना है। यस और नो? वो फर्स्ट इनकम आपका जल्द से जल्द आना चाहिए। यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है चेक इन और चेकआउट। या तो चेक अंदर आ जाए, चेक आपके पास आ जाए, या तो फिर आप चेकआउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगी तो आप ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके, अगर मंथ बाय मंथ बीतता चला जाएगा तो आप कहाँ गुम हो जाएंगे इस बिजनेस में, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट चेक आपका जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। और एक गोल्डन रूल है कि मैं आपको बताऊंगी कि डू नॉट क्विट फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर आपने शुरुआत जिस तरीके से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उस पे काम करेंगे, और अगर आपको कम से कम ये काम आपको 3 months तक कंटिन्यू रखना है, और 3 महीने से पहले आपको हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है। कम से कम आपको यहाँ पे 3 months तक अपने आप को पेशेंस बना के रखना है कि आपका वो फर्स्ट चेक आपके पास आ जाए। कहते हैं ना कि फर्स्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉनेटरी जो आपका जो फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है जो आपका पहला इनकम होता है। उससे आपको एक समझ में आता है कि इनकम कैसा आया। अब जैसे कि हम लोग बहुत स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको 500, 1000, 2000 रुपीज अगर उनको आ जाए तो उनको एक प्रोसेस समझ में आ जाता है कि हमने क्या काम किया, किस तरीके से हमने काम किया कि हमें ये इनकम आ गया। और फिर हमें ये लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया, लोगों को शेयर किया, कुछ छोटे छोटे प्रोसेस फॉलो किए, हमें इतना इनकम आ गया। अगर इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इनकम और बढ़ेगा।
ये माइंड में हमारे ये चीज फिट हो जाता है, और जब ये चीज फिट हो जाता है तो एक मोमेंटम तैयार होता है, और जब मोमेंटम तैयार होता है तो हम इसको और आगे बढ़ाने और हम इस बिजनेस में और डूब जाते हैं, समझ लेते हैं और काम करते हैं, और यही पहला चेक आपको बहुत ही अच्छा हायर आपको इनकम में पहुंचाने में आपकी मदद करता है। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने फर्स्ट चेक अपना लाया, और उस फर्स्ट चेक ही उनका आज जो हाईएस्ट चेक बना है वही फर्स्ट चेक कारण है उनके हाईएस्ट चेक तक पहुंचाने का। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि गेट योर फर्स्ट चेक फास्ट, सब जल्द से जल्द अपना पहला इनकम वेस्टीज से आप ले लीजिए, और कम से कम 3 मंथ्स तक आपको क्विट नहीं करना है, या तो फिर आप पेशेंस बना के रखिए। अगर आपको अपना चेक आप फास्ट भी नहीं ला पा रहे हैं, अगर आप जो सिस्टम जो मैं बताऊंगी इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। पेशेंस अगर आपके में है तो आप वेट कर सकते हैं, आगे की तरफ भी वेट कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक वेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में पेशेंस है तब आपको फर्स्ट चेक का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको सफलता पाना है तो आपको पहला इनकम फर्स्ट चेक जल्द से जल्द आना बहुत जरूरी है, और पहला 3 महीना आपको किसी भी हाल में अपने आप में हार नहीं मानना है। अब हम लोग को क्या करना है, ये पहला चेक हमारा जल्द से जल्द आ जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपने वेस्टीज में शुरुआत कर ली, अब सबसे पहले हम लोग को तो ये बात समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे वेस्टीज में अगर हमें सफलता पानी है तो हमें अपनी दुकान जहां से आज तक सामान लेते आ रहे थे, अपने बगल के किराना स्टोर से ला रहे थे, मॉल से लेके आ रहे थे, तो वहां से हमें बस शॉप को अपने चेंज करना है। जो भी प्रोडक्ट आप वेस्टीज में आज अवेलेबल है वो आपको बाहर से नहीं लेना है, वो आपको वेस्टीज से लेना है। ये बात तो क्लियर हो गई, यस और नो। अब हमें ये पता चल गई कि हमें शॉप चेंज करना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि आपने शॉप चेंज कर ली, अब होता क्या है कि हमने शॉप चेंज कर ली और उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अगर हमारे अगल बगल डीएलसीपी अवेलेबल नहीं है, अगल बगल ऑफिसेज अवेलेबल नहीं है, हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता, तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब आपको प्रोडक्ट की आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होती है, हमें समझ में नहीं आता क्या, दुकान तो चेंज कर ली लेकिन जब प्रोडक्ट की जरूरत हो गई, नीड हो गई, तो प्रोडक्ट आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से ले कैसे ले, तो आपको समझ में नहीं आता, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं खो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको आज अपने राइस ब्रान ऑयल की जरूरत पड़ी, चाय पत्ती की जरूरत पड़ी, और आपके घर में आज खत्म हो गया, आप क्या करेंगे, आप जाके आपको समझ में नहीं आया कहाँ से लेके आए, टाइम लगेगा। स्पेशली अभी के समय में हम लोग घर में हैं, बेसिकली हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, अवॉइड कर रहे हैं निकलना, तो हम लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, हम बगल जहां से लेते थे वहीं से जाके फिर वापस लेके आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपने वेस्टीज में शुरुआत की है तो अपनी खुद की एक दुकान आपको खोलना है, दैट इज मैजिक कॉर्नर। अपने घर में एक कोना जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आपका एंट्रेंस में घुसते हैं, आप वो जगह आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक कोना तैयार करना है जहां जिसको हम लोग मैजिक कॉर्नर कहते हैं। वहां पे आपको 10,000 का प्रोडक्ट, वेस्टीज का 10,000 का प्रोडक्ट वहां पे आपको अवेलेबल रखना है, और वो आपकी दुकान शुरू हो गई। अब मैं नहीं कह रही कि आपको दुकान, हम लोग शॉप खोलते हैं 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हम शॉप एक खोल पाते हैं, 10 लाख बहुत सारा अमाउंट लगता है, तब जाके हम शॉप ओपन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपको 10,000 में ये आपकी शॉप खुल जाएगी, 10,000 में ये शॉप खुलेगी, और आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बगल में एक पिगी बैंक रखना है, पिगी बैंक या बॉक्स, कुछ भी एक, जिसमें कि आप जो भी प्रोडक्ट वहां पे आपका निकलेगा उसका आपका जो भी अमाउंट होगा उसको आपको उस पिगी बैंक में डालना है, यस और नो। अब इसका बेनिफिट क्या क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ 1 by 1। सबसे पहला बेनिफिट होगा कि ये फुलफिल योर ओन नीड्स। सबसे पहले जो आपको जरूरत है, मंथ में आपको 2-3-4 हजार की प्रोडक्ट की जरूरत होती है, खत्म हो जाता है प्रोडक्ट, तो हम लोग सोचते हैं कहाँ से जाके लेके आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहीं से उठा लेना है, अपना यूज का प्रोडक्ट है, आपका काम का जरूरत का चीज है, आप वहां से ले लीजिए, जितना भी अमाउंट का है वो अमाउंट आप उस बगल के पिगी बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आप देखते होंगे कि बहुत लोग बड़ा बड़ा बिजनेस ओपन करते हैं, आप खुद ही देखते होंगे, बहुत लोग बड़ा शॉप खोलते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, देखते हैं कि हम लोग वो बिजनेस बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बिजनेस, वो लोग क्या करते हैं, जो इनकम आता है उसको वो लोग रिसाइकिल नहीं करते। सही बिजनेसमैन वही होता है जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको वो रिसाइकिल करता है। यानी कि अब 10,000 का सामान आपने लाया, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, 2,000 का सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 2,000 आप पिगी बैंक में डाल दीजिए, और कुछ अगल बगल के लोग होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, अगल बगल के होंगे, जो 200, 300, 400 का सामान लेते होंगे, वो लोग लेना शुरू करेंगे। वो सब मिला जुला के आपका 8-10 हजार रुपया मंथ में आराम से हो जाएगा।
और वो आपका एक इनकम, वो आपका बिजनेस सर्कुलेट होगा। वो पैसा आपका 10,000 डिपॉजिट हुआ, फिर आप 10,000 का प्रोडक्ट आप ले आइए, फिर से वहां पे रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो मनी सर्कुलेट होगा तो ये दुकान आपकी कभी भी बंद नहीं होगी। आपका ओन नीड्स का सामान का क्राइसिस भी आपको नहीं होगा। और आपको लोगों को, दूसरों लोगों को, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं समझते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते फॉर द टाइमिंग। जरूरी नहीं है जिसने आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं की वो काम नहीं करेंगे। हो सकता है 1 साल के बाद वो बहुत, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगने लगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा करे, हो सकता है आपके साथ ज्वाइन कर जाए, लेकिन फॉर द टाइमिंग वो सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। तो आप उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट, पीपल नो दैट यू हैव स्टार्टेड बिजनेस। और लोग ये बात जान जाएंगे कि आपने वेस्टीज की शुरुआत कर लिया, वेस्टीज में काम करते हैं। कल को उनको कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे, लोग जान जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट कि आपने वेस्टीज को शुरुआत की थी, आपने एक सपना देखा था, उस सपने को फुलफिल करने के लिए आपने ये शॉप को खोली है। और जब तक ये सपने पूरे नहीं होंगे तब तक आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने काम को शुरुआत किया था एक सपना के साथ। और ये आपको उस आपके जो सफलता है उसको आपके ड्रीम तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा मदद करेगा। आप कभी नहीं भूलेंगे कि आप वेस्टीज में आपने ज्वाइन किया है। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और हम लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेस्टीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप काम शुरू करते बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस ये काम आप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कोई कैपिटल नहीं लगता, मैं नहीं कह रही 50,000 रुपए लगता है, 1 लाख रुपए लगता है, आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी कि अगर फ्री की कार आप लेके आते हैं, आपको कहीं पे गए, आपको कुछ अगर लॉटरी निकला, कुछ निकला, आपको एक कार मिल गई फ्री की, आप उसको घर पे ले आके रख दिए, उसको चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत है। फ्री कार ऑल्सो नीड फ्यूल टू रन, यानी कि अगर फ्री की कार भी मिल जाएगी ना तो वो चलेगी नहीं बिना तेल डाले। तो अगर आपने ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म आपको फ्री में मिला है, इसमें कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, किसी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे सफलता चाहिए, इससे आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें आपको अपना एजुकेशन का नॉलेज, अपने इन चीजों, छोटी छोटी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तभी उसी तेल से ये आपकी वेस्टीज की गाड़ी आगे बढ़ेगी, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जरूरी है कि आप घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए, उस पर 10,000 का प्रोडक्ट रखिए, और बगल में एक पिगी बैंक रखिए कि जो भी पैसा वो प्रोडक्ट आप जहां भी जा रहा है, चाहे आपके खुद के इस्तेमाल के लिए जा रहा है, चाहे अगल बगल के इस्तेमाल के लिए जा रहा है, आप वो सारा पैसा वहां डिपॉजिट करेंगे और रिसाइकिल रेगुलर बेसिस पे करेंगे। मुझे याद है हम लोग को वेस्टीज में 13-14 साल हो गए, हम लोग हमेशा से, हमारे घर में जो भी आता था वो देखता था कि हाँ, हमारे ड्राइंग रूम में जहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, वो देखते थे कि कोई ना कोई वेस्टीज का प्रोडक्ट रखा रहता था। लोग देखते थे और तुरंत पूछते थे ये क्या है। इवन हम लोग जो सप्लीमेंट्स खाते थे उसको भी एकदम अपने डाइनिंग टेबल पे जैसे घुसते ही दिखता था वहां पे रखते थे, ताकि लोग देखते ही पूछ लेते थे कि ये सप्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब कि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप ये बोलेंगे कि अभी तो हमारे घर लोग नहीं आ रहे हैं, अभी कोविड का समय चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस बीच में हम क्या करें? इस बीच में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जब भी किसी से बात करें, चाहे अपने फ्रेंड्स से, हम लोग किससे बात करते हैं? अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बात करते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप फोन पे ना बात करके वीडियो कॉल करिए, और वीडियो कॉल करिए उसी मैजिक कॉर्नर के सामने बैठ के। उससे क्या होगा कि वो लोग उस प्रोडक्ट को देखेंगे और जरूर पूछेंगे कि ये क्या है। आप तब बगल में आप तब बता सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट है, ये आज के समय में मैं ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, मेरे इम्यूनिटी को अच्छा रख रहे हैं। ये देखिए सी बक्थॉर्न है, ये देखिए स्पेलुना है, ये देखिए नोनी है, रेस्पो केयर है, मैं इसे आंवला है, मैं इन सारे प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। ये अश्वगंधा का स्पाइस टी है, प्रीमियम स्पाइस टी है जीटा का, इसको मैं यूज कर रही हूँ जिससे कि मेरा इम्यूनिटी अच्छा रहे और मैं इस महामारी से मैं बच सकूं। बगल में एयर प्यूरिफायर आप लेके रख लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो और भी अच्छी बात होगी। आप बता सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर है जिसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि जो नोवल कोरोना वायरस को किल करता है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत आपका मैटर करेगा और ये आपको कल को उनको इंटरेस्ट जगाएगा। जब उनको इंटरेस्ट जगेगा वो भी बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे भी भिजवा दो, यस और नो। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, उनके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छी शुरुआत आप वेस्टीज में कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सारा माहौल अच्छा हो जाए तभी हम कर सकते हैं। उसका मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा समय यही है कि आप लोगों का
हेल्थ अच्छा करें, इम्यूनिटी अच्छा करें, ऑटोमेटिकली आप लोगों का भला भी करेंगे, साथ साथ अपने सपने के को पूरा करने के तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि गेस्ट योर फर्स्ट इनकम आपको चेक यहाँ से लाना है। तो हाउ, आप कैसे करेंगे, पहले तो मैजिक कॉर्नर अपने घर में रखेंगे। अचीव योर फर्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ये आपको हर हाल में करना है, आपको पता लगाना है कि किस तरीके से इनकम आती है। आपको मैं जो बता रही हूँ, ये जो आप काम करेंगे इससे आपका फर्स्ट इनकम जरूर से जरूर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि गिव, जब से आपने ज्वाइनिंग की, मैं बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी लेवल पर होंगे, ज्वाइन कर चुके होंगे, मैं उनको बताऊं, वो जिन लोगों को ला रहे हैं उनको भी यही स्टेप्स फॉलो कराइए, और जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं वो लोग भी यही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले गिव योर बेस्ट एफर्ट फॉर फर्स्ट 30 डेज, पहला जो 30 दिन है जैसे आपने ज्वाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी धक्के खाना है खा लीजिए, जितने भी लोगों के पास आपको जाना है, ज्वाइनिंग के लिए बोलनी है, बात करना है, अपॉर्चुनिटी बताना है, हम लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, एक लोगों को बोलते हैं, एक की ना सुनते हैं, खराब लगता है, फिर हम लोग बैठ जाते हैं, फिर हम लोग किसी को बोलने ही नहीं जाते। तो पहला 30 दिन है, जितना भी हर्डल्स है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको एक्सपीरियंस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि जो हर्डल्स का हो जाएगा, उससे आप सीख भी जाएंगे कि लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, लोगों से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, आप लोग सब कुछ जान जाएंगे। होता क्या है कि हम लोग जैसे ज्वाइन करते हैं, किसी को बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में या कुछ भी हम बताते हैं किस तरह का बिजनेस हमने शुरुआत किया है, बहुत लोग आपको बहुत तरह के मिलेंगे, बहुत लोग 10 में से 9 लोग आपको मिलेंगे इस तरह के कि जो आपको मना कर देंगे, किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना बना देंगे, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव बोल देंगे, या हो सकता है आपने शुरुआत की है, आपका अप्रोच ही उस तरह का उतना कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि आप भी अभी नॉलेज ले ही रहे हैं। अब बच्चा शुरुआत अपनी पढ़ाई करना शुरुआत ही किया है, तो वो एक्सपर्ट तो नहीं हो जाएगा अपने सब्जेक्ट में, उसको समय लगेगा एक्सपर्ट होने में। हो सकता है आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे, बहुत तरीके से आप चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको लोगों का रिजेक्शन मिलेगा। तो मैं कहूंगी कि पहला 30 दिन जितना धक्का खाना है खा लीजिए, एक्सपर्ट हो जाइए, सारे क्वेश्चन का आंसर जान जाइए, किस तरीके से लोगों से रिस्पॉन्ड करना है, जितना हो सके नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आपका सारा हडल्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि हम लोग, मुझे याद है आज भी कि मैंने जब पढ़ाई किया, मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने जब जॉब ज्वाइन करने से पहले 9 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग ली, और जब मैं जॉब में गई वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब करते हैं, जो थ्योरी पढ़े रहते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस अपने प्रैक्टिकल से ही ले सकते हैं। आप जब करेंगे, जो प्रॉब्लम एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है, जब आप काम एक्चुअल में करेंगे तभी आपको हर्डल्स पता चलेगा। तो जितना भी हर्डल्स है उसको आप महसूस कर लीजिए पहला 30 दिन में, उसके बाद उनको झेलने की क्षमता आपके में डेवलप हो जाएगी। यस और नो? तो गेट इनटू द पीपल। अब कैसे अब जैसे अभी वैक्सीन, हम लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो वैक्सीनेशन क्या होता है, कोरोना वायरस का छोटा रूप होता है जिसको हम लोग लेते हैं, हमारा बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। उसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस कर लेना, जितना भी प्रॉब्लम होता है आपके बॉडी में एंटीबॉडी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। आपके सामने कोई भी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आप उसको ऑटोमेटिकली आप उसको आराम से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि ईगल को आपने देखा है, चील को आपने देखा है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाली, सबसे हाइट पे उड़ने वाली बर्ड है, जो सबसे ऊंचाई पे उड़ती है, एकदम सबसे हाइट पे ज्यादा उड़ती है। और जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, वो इस हाइट पे उड़ता है, यानी चील से इतना नीचे उड़ता है। वो उड़ता है कि नहीं उड़ता, इतना नीचे उड़ता है, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है वो यहाँ तक जा सके, वो यहीं पे उड़ता है। और वो उस चील को जाते हुए देखता है तो नीचे से काव 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 करते रहता है, और वो चील अपने धुन में अपने राइड को अपने खुद एंजॉय करता रहता है, उसको वो सुनता भी नहीं है कि वो कौवा क्या बोल रहा है। उसी तरीके से अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हैं, आप वेस्टीज आपने ज्वाइन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस यही ध्यान देना है कि आपने, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हार नहीं मानना है। तो जितना भी हर्डल्स है वो पहला 30 दिन झेल लीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कम से कम हैव एटलीस्ट 3 ज्वाइनिंग, कम से कम 3 ज्वाइनिंग आपको
फर्स्ट 30 डेज में आपको लेना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे, 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, एक ज्वाइनिंग हो रही है, 30 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 3 ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। यस और नो? जब 3 ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी तो आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा, आप सीख भी जाएंगे बहुत कुछ, और आपका अमाउंट कुछ ना कुछ चेक भी बन जाएगा। क्योंकि 3 ज्वाइनिंग होगी, 100 पीवी से भी अगर हम ज्वाइनिंग कराते हैं 300 होती है, खुद की ज्वाइनिंग कराते हैं 400 पीवी हो जाती है। आप फास्ट स्टार्ट अगर फर्स्ट मंथ में आप किए 282 में फास्ट स्टार्ट आपका 8% होता है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, फर्स्ट इनकम आपका आना शुरू हो जाएगा और आपको मोटिवेशन आ जाएगा। जब आपको, अगर मैं कहूंगी कि मैंने किसी को ज्वाइन कराया और वो पहले मंथ में ही 8% हो जाता है, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इन द सेंस मैं उसे हर तरह का सपोर्ट करने को तैयार हूँ ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और यहाँ पे अच्छी से अच्छी सफलता पा सके। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, आराम से आपकी 3 ज्वाइनिंग हो जाएगी फर्स्ट मंथ में। और मुझे याद है बहुत से हमारे टीम में आज के डेट में सुपर लीडर भी है, मुझे याद है विवेकानंद हमेशा अपने सक्सेस स्टोरी में कहते हैं कि 50 लोगों को उन्होंने कहा था तो सबने मना किया था। इवन ये चीज सबके साथ होता है। पुनानी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि शुरू में मैंने जिसको बताया सबने मना कर दिया। और इवन मेरे साथ आज भी होता है कि आज हम लोग इतने सक्सेस में हम लोग हैं, फिर भी हम लोग बहुत लोगों को बताते हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ दिन के बाद वो हो सकता है कंज्यूमर बन जाते हैं, या कुछ दिन के बाद वो हो सकता है कि आपका अचीवमेंट देख के वो आपके साथ आ जाए और ज्वाइन कर जाए और काम कर जाए, कल को बहुत अच्छे लीडर बन जाए, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हर किसी का है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। और 30 डेज में 3 ज्वाइनिंग आप करेंगे, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा और आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी। अब जैसे हम लोग क्रिकेट आप हम लोग देखते होंगे, बहुत लोग आप लोग देखते होंगे, तो हम लोग कहते हैं ना कि पहले 5 ओवर में या 10 ओवर में ही पता चल जाता है कि जो अगर मान लीजिए 300 रन पहले ए टीम ने बनाए और बी टीम को 300 रन बनाने हैं, तो अब कहते हैं ना कि पहले 5-10 ओवर में ही पता चल जाएगा ये टीम जीतेगी, टीम बी जीतेगी कि टीम ए जीतेगी, पता चल जाता है। क्योंकि पहला जो शुरुआत होता है उसमें एक मोमेंटम क्रिएट होता है और वही मोमेंटम आपको पता चल जाता है कि आप आगे कितना सफल होंगे। तो मोमेंटम क्रिएट करना बहुत जरूरी है शुरुआत में। एंड क्रिएट योर ओन टीम ऑफ ड्रीमर्स, अपना टीम आप बनाइए। इसी तरीके से आपने 3 ज्वाइनिंग कराई, उनको भी इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाना है और अपना एक टीम बनाना है। टीम आपको विद इन 3-4 मंथ्स में टीम आपको कंप्लीट अपना तैयार कर लेना है, जिनके साथ आप मिलके उनके सपनों के लिए काम करेंगे और आप भी सफल होंगे। अब जैसे कि हाँ, बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप उसके लिए सपना तैयार कर लेता है। वो जो भी सपना, उसके जो भी ड्रीम होते हैं, उसका ड्रीम, बच्चे के ड्रीम जैसे से बड़े होते हैं उनको ग्रो होता है, उसका ड्रीम माँ बाप देखते हैं और धीरे धीरे जैसे से वो बड़े होते हैं उसके ड्रीम को बच्चा नहीं जानता कि क्या होता है सोसाइटी में, माइंडसेट उन लोग कुछ नहीं पता होता है कि क्या सिनेरियो है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं पता होता है। लेकिन धीरे धीरे करके यही वो जो ड्रीम जो पेरेंट्स देखते हैं वही ड्रीम बच्चे भी उसी ड्रीम पे काम करना शुरू कर जाते हैं। और जब वो वही ड्रीम उनका बन जाता है और जब उनके ड्रीम पूरे होते हैं तो उनके पेरेंट्स के भी ड्रीम पूरे हो जाते हैं। उसी तरीके से आपने एक सपना देखा, आपने अपने टीम को अपने सपनों की तरफ, उनका सपना, अपने टीम का सपना क्रिएट किया। सबका इंडिविजुअल अलग अलग ड्रीम होता है, उस ड्रीम को आपने क्रिएट किया और उनसे आपने इंटरेक्ट किया, टीम बनाया, उनके सपने पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको टीम बनाना है, टीम ऑफ ड्रीमर्स आपको क्रिएट करना है और ये काम आराम से आप 2-3-4 मंथ्स में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट वे, अब आप कैसे करेंगे वेस्टीज को, बेस्ट वे टू डू वेस्टीज आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रिपेयर डेमो किट। अब ये बात तो है कि हम लोग प्रोडक्ट पे डील करते हैं, 400 से भी प्लस प्रोडक्ट्स है वेस्टीज में, हमें प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है। तो आपको जितने भी प्रोडक्ट है उसका आपको एक प्रोडक्ट का डेमो किट, अपना खुद का डेमो किट आपको तैयार करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो आपको दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपका खुद का डेमो किट होना चाहिए। 400 प्रोडक्ट हैं, सेलेक्ट एनी 10 प्रोडक्ट्स, कोई भी 10 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करिए, उसका आप एक डेमो किट आप तैयार करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को दिखाएंगे तो लोगों का बिलीफ सिस्टम और भी बढ़ेगा। जैसे कि फ्लैक्स है, फ्लैक्स का हम लोग डेमो करते हैं,
RNN फॉलिक कैप्सूल का करते हैं, कैल्शियम का करते हैं, और भी 3-4 हमारे जो होम केयर के प्रोडक्ट रेंज है, सर्फ है, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर है, अल्ट्रा स्वैब है, उसका भी हम लोग कर सकते हैं डेमो। तो 5-10 प्रोडक्ट आपको अपना प्रोडक्ट का डेमो किट आपको तैयार रखना है। मिस्टर ऑफ मिलान का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ड्यू गार्डन का भी ले सकते हैं। 5-10 प्रोडक्ट आप एक डेमो प्रिपेयर, अपना एक प्रोडक्ट कैटेगरी आप डेमो किट तैयार करिए, ताकि लोगों को आप शेयर कर सकें। जब आप फेस टू फेस मिलेंगे तब भी, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स भी करेंगे तब भी आप डेमो दिखा सकते हैं, तो उससे लोगों का बिलीफ सिस्टम बढ़ता है। अब आप बोलेंगे 400 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट का डेमो दिखाने से क्या होगा? मैं आपको बता दूं, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो चावल जब बनता है तो उसमें से सिर्फ एक दाना निकाल के देखते हैं कि पका है कि नहीं पका है, 2-3-4 दाना निकालते हैं, देखते हैं पका है कि नहीं पका है। अगर वो पका रहता है तो हम समझ जाते हैं कि पूरा जो बॉवेल है वो पूरा पक चुका है। तो उसी तरीके से अगर 10 प्रोडक्ट दिखाते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता है, बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, लोग समझ जाते हैं जब एक प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट ऐसा है तो सारे प्रोडक्ट्स उसी तरह के होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमो, आपको स्किल सीखना, 10 प्रोडक्ट का डेमो तैयार करना। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आप लोगों के लिए डेमो का सेशन भी कर सकूं, जिसमें कि आप किस तरीके से 10 प्रोडक्ट का डेमो तैयार करते हैं, उस तरह का मैं सेशन लाने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रिपेयर 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन ऑन वेस्टीज अपॉर्चुनिटी। अब वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको 10 मिनट आपको क्या बोलना है, 10 से 15 मिनट आपको क्या बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके अपलाइन, आपको जिसने ज्वाइन कराया है, अपलाइन है आपके, वो तो जानते होंगे, सक्सेस स्टोरीज बहुत अवेलेबल है, CNT वीडियो बहुत कुछ अवेलेबल ऑलरेडी है। लेकिन आप हर समय लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकते, आप भी तो कुछ बोलेंगे, आप तो चुप नहीं रहेंगे, आप तो सीधा अपलाइन को फोन नहीं पकड़ा देंगे, आप सीधा आप वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, क्या गारंटी कि कोई वीडियो देख रहा है। तो आपको अपना खुद का 10 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको खुद से तैयार करना है। कहते हैं ना कि हम लोग स्कूल में जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ऐसे तैयार करते हैं, 10 मिनट का तैयार करते हैं, भाई आज बोलना है, भाई 10-15 मिनट बोलना है, तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरीके से आपने बिजनेस को शुरुआत की है, आपको 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन ऑन वेस्टीज अपॉर्चुनिटी, कि वेस्टीज क्यों ज्वाइन करें, क्या फायदा है वेस्टीज के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, आपको 10-15 मिनट, ताकि आप बोले अगला सुनने वो इतना इफेक्टिव हो कि वो आपके साथ ज्वाइन करने को रेडी हो जाए। तो 10 से 15 मिनट का वेस्टीज अपॉर्चुनिटी पे आप अपना खुद का एक तैयार करके रखिए कि क्या बोलना है। और जो बेसिक 7 स्टेप है, जितने भी लोग आज के डेट में वेस्टीज में सफल हुए हैं, उन सब लोगों ने कोई अलग काम नहीं किया है, सिर्फ बेसिक 7 स्टेप्स को फॉलो किया है। अब जैसे कि हर काम करने का तरीका अलग होता है, लॉयर का काम करने का तरीका अलग होता है, डॉक्टर्स के काम करने का तरीका अलग होता है, टीचर्स के काम करने का अलग तरीका होता है, बिजनेसमैन का, हर बिजनेस का अलग अलग करने का तरीका होता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को करने का भी एक सिस्टम बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है, उसी तरीके से आप करेंगे तो जैसे सब लोग सफल हुए हैं आप भी डेफिनेटली सफल होंगे। तो बेसिक 7 स्टेप्स आपको करना है। बेसिक 7 स्टेप्स क्या है, हम लोग सब लोग जानते हैं क्या है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके बाद उन प्रोडक्ट को शेयर करिए, यस और नो, प्रोडक्ट को शेयर करिए। थर्ड, आपको लिस्ट बनानी है। फोर्थ, इनवाइट करना है लोगों को। फिफ्थ, मीटिंग्स करना है। सिक्स्थ, टीम वर्क, और 7th, फॉलो अप। ये हम सबको पता है कि बेसिक 7 स्टेप्स हमें करना है। लेकिन हम लोग जब करने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग जो पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट कर लेते हैं, शेयर द प्रोडक्ट बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, और तीसरा जो लिस्ट बनाना है वो तो ना के बराबर ही लोग बना पाते हैं। तो यहीं पे हम लोग कहीं ना कहीं डिवर्ट हो जाते हैं, हम लोग नहीं इस चीज को कर पाते हैं, और हमें यही आगे बढ़ाएगा। ये करना बहुत जरूरी है, यही हमें बिजनेस में सफल बनाएगा। जो 4th स्टेप है कि इनवाइट कैसे करें लोगों को। बहुत लोग बोलते हैं हमने तो बहुत लोगों को बुलाया, 20 लोगों को बुलाया, कोई भी नहीं आया। और फिर हम लोग बोलते हैं मीटिंग्स कैसे करें, हमें मीटिंग्स नहीं पता, हम समझ नहीं पाते, हम लोग कहीं खो जाते हैं। फिर यानी आप ये बात समझ लीजिए, हमें यही 3-4 चीज बहुत जरूरी है सीखना। पहला कि इनवाइट कैसे करें, उसके बाद मीटिंग्स कैसे करें, लोगों को टीम वर्क कैसे करें, और फॉलो अप कैसे करें। ये यानी कि ये चारों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 स्टेप्स हमें पूरा करना है, और 4 स्टेप में हम लोग कहीं ना कहीं और ज्यादा ही खो जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। यही कारण है कि हम लोग सब लोग सफल नहीं हो पाते, बहुत लोग नहीं सफल हो पाते इसी कारण से कि कहीं ना कहीं वो स्टेप्स फॉलो करने में रह जाते हैं। इसीलिए आपको ये सारे स्किल्स सीखना जरूरी है। और मैं
कोशिश करूंगी कि 1 by 1 सारे जितने भी जो सीखने, जैसे कि हाउ टू इनवाइट, हाउ टू डू मीटिंग्स, किस तरीके से टीम वर्क करें, किस तरीके से फॉलो अप करें, इसका डिफरेंट हम लोग हर हफ्ता मैं कोशिश करूंगी कि अलग अलग मैं सेशन लेके आऊंगी, ताकि आप और इसमें एक्सपर्टीज हो जाएं और ये बेसिक 7 स्टेप को आप अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बेसिक 7 स्टेप्स है इनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लर्न होना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, मैं नहीं कहूंगी रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आप जैसे किसी को बताए कुछ ना कुछ क्वेश्चन रेज होता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो आपको आना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हम लोग क्लास चलता है, हम लोग पढ़ते होंगे तो याद होगा कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जब मैडम पढ़ा के जाती थी, सर पढ़ा के जाते थे, लेक्चर दे के जाते थे, तो कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, 1-1 घंटा बोल रहे हैं कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई 1-2 जो स्टूडेंट्स होते थे वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते थे। तो क्वेश्चन पूछना है इसका मतलब कि अगले में क्यूरियोसिटी है, अगले जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें को, और कहीं ना कहीं आपको भी उसी अनुसार वो जज करते हैं। अगर उसको आप उस समय जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको सही तरीके से अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो आपका जो इमेज है वो अच्छा नहीं जाएगा, और वो आप पे बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से आपको इतना, वो आपके उनके सपने पूरे हो सकते हैं, वो यहाँ से इतने सफल हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि तरीके से लोगों के क्वेश्चन आंसर को आप हैंडल करें। अब जैसे कि मैं इस पे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। अकबर बीरबल की किस्से हम लोग सबको ही जानते हैं। एक बार अकबर और बीरबल और उनके पूरे बच्चे, फैमिली, जितने मंत्री उंत्री थे, सब लोग बहुत पार्क में एंजॉय कर रहे थे। सब लोग अपने अपने चेयर पे बैठे हुए थे और वो लोग पिस्ता खा रहे थे, जो जिसका आप देखते हो ऊपर से छिलका रहता है। तो पिस्ता बादाम खा रहे थे, तो सब लोग को एक एक कुछ कुछ मिला हुआ था, सब लोग खा रहे थे और जो उसका छिलका था उसको अपने चेयर के नीचे रखे जा रहे थे। तो उसी में कुछ मस्ती सूझी अकबर को। उन्होंने क्या किया कि अपने धीरे से पैर से खिसका के जितने भी पिस्ते के छिलके थे वो बीरबल के चेयर के नीचे ट्रांसफर कर दिए। और थोड़ी देर बाद जब सब खा लिए तो बोलते हैं, अरे क्या, मजा लेने के लिए बोलते हैं, क्या बीरबल तुमने तो कितने सारे पिस्ते खाए हैं। तो बीरबल तो आप जानते हैं कितने बुद्धिमान थे, चतुर थे। तो उन्होंने सोचा कुछ और उसके बाद रिप्लाई किया कि जी जहां पना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा पिस्ते खाए, लेकिन आपने तो पिस्तों के साथ छिलका भी खा लिया। यानी कि देखिए कि जो क्वेश्चन आया, यही काम आपको करना है कि अब लोग आपसे बोलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्शन आपको अपोज करेंगे, उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना, किस तरीके से आप उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन का जवाब पता हो, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका, हो सकता है आपको आंसर सही भी पता हो, लेकिन अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है, कुछ आप उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, उससे अगले का आपका समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं आता है। तो आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। बहुत सा क्वेश्चन है जो नहीं आता, आज मुझे भी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आता होगा, लेकिन जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, आपका मैं समझ गई, मुझे नहीं पता है, मैं आपको पता करके मैं इसका आपको आंसर पता करके मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग बोलेंगे कि बोलेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइसेस, जो कॉमन क्वेश्चन है, बोलेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं कैसे यूज करूं, ये तो मार्केट से बहुत महंगा है, बहुत लोग बोलेंगे। तब आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि 1 लीटर का, मान लीजिए कि 1 लीटर का रूह अफ़ज़ा का बॉटल है और 1 लीटर कोको कोला का बॉटल है, तो आप इसमें से 100 रुपए का अगर एक बॉटल आता है आपका रूह अफ़ज़ा का, और 50 रुपए का आता है 1 लीटर का आपका पेप्सी या कोको कोला का बॉटल आता है, तो इसमें से सस्ता कौन हुआ? नेचुरल सी बात है, 50 रुपए का कोको कोला सस्ता हुआ, 1 लीटर मिलता है, और वही रूह अफ़ज़ा 100 रुपए में मिलता है। लेकिन आपके घर में 50 गेस्ट आ गए, तो आप कौन सा पिलाना पसंद, कौन आप पिलाएंगे सस्ता पड़ेगा? नेचुरल सी बात है, अगर 1 लीटर आप पिलाएंगे 50 लोगों को आप पिला नहीं सकते, लेकिन उसी 100 रुपए के रूह अफ़ज़ा से आप 50 लोगों को आराम से शरबत पिला सकते हैं। तो यही चीज, छोटी छोटी बातें आपको समझानी है लोगों को कि वेस्टीज में प्रोडक्ट क्यों महंगा है, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, क्वालिटी वाइज है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको जाननी होगी, लोगों को उसी अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, जो आप फील्ड में आप काम करते होंगे तो आपको आता होगा। और हम लोग इस पे भी, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सेशन मैं करने वाली हूँ
इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से, एक नए तरीके से, कि किस तरीके से वेस्टीज में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको सही तरीके से आप हैंडल कर सकें। मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे लाने की, किस तरीके से आप सारे जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, लोग बोलते हैं, उनका आप किस तरीके से, सही तरीके से रिप्लाई किस तरीके से करेंगे, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब बात आ गई, ये जो कुछ स्टेप्स है आपको सीखने के बाद अब आपको क्या करना है। अभी हम लोग सब कोई घर पे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग जाके नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करें कि हम काम, क्योंकि हमें रोकना नहीं, हमें करते रहना है, तो क्या करें, बुक का होम मीटिंग। एक होम मीटिंग आपको बुक करते रहना है। आप कैसे करेंगे, आप जैसे कि अभी मुझे ही अगर, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, मैं तो ऐसे भी, बेटा है छोटा है, मैं से भी पहले भी मैं अवॉइड करती थी, बाहर निकलना बहुत कम निकलती थी, लेकिन मैं घर से ही काम करती हूँ। और क्या होता है कि जब आप जूम पे, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि आप सिटी में ही कंफर्म रहते हैं, आप बाहर खास करके फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप बाहर आउट ऑफ टाउन नहीं जा सकते हर समय। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन में करें, और ये रिस्क, कोई कॉस्टिंग भी नहीं लगती, आराम से एनी टाइम। ऐसे भी हम लोग बिना वजह एंटरटेनमेंट में तरह तरह का वीडियो चैट ये सब करने में हम लोग ऐसे ही समय वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर है कि कुछ प्रोफेशनल काम करें, जिससे कि कुछ इनकम भी अर्न आए और हमारे सपने भी पूरे हों, तो क्या दिक्कत है। तो आपको अब घर बैठे बैठे आपको क्या करना है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों से जूम मीटिंग, बुक का होम मीटिंग आप करिए लोगों से 1-to-1। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट है कि लगा, आपने लिस्ट बनाया कि हाँ इनसे बात करना है, उनसे बात नहीं करके सीधा उनको लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए कि भाई आपसे वीडियो कॉल पे मुझे बात करना है। तो आप उनको जूम का लिंक भेज दीजिए, वो फ्रंट टू फ्रंट आएंगे आपका जूम पे सेशन में, सामने सामने आएंगे। अब उसके बाद उनको आप जो 10-15 मिनट का जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि आप तैयार किए हैं, जो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आपने तैयार किया है 15 मिनट का, जो 10-15 मिनट की आपको अपॉर्चुनिटी पे की बात करना है कि क्या आपको बोलना है, वो आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब उनको यही बात बोलेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, अपने मैजिक कॉर्नर के पास बैठ के बोलेंगे। इससे वो समझ में आ जाएगा कि आप पूरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको बिलीव हो जाएगा, और आप बताएंगे तो वो और बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। 10 मिनट आपने बता दिया, 10-15 मिनट, उसके बाद आपको बहुत प्लान नहीं बताना है कि प्लान आप बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे बात करना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद उनको आप बोलिए कि मैं आपको एक CNT वीडियो है, इसका मैं भेज रही हूँ, उसको आप देखिए। ओके, आप उनको CNT वीडियो आपका अवेलेबल है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साइट पे आपको CNT अवेलेबल है। हमारे चैनल टीम KS वेस्टीज में भी आपको बहुत सारे CNT, रमन झा का हुआ, शंकाजीत गोस्वामी का हुआ, मेरा भी है, और भी बहुत 3-4 आपका अजय झा जी का भी है, CNT अवेलेबल है। आपको उनको वहां से उठाना है और उनको फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद वो देखेंगे, देखने के बाद तुरंत आप उनको कॉल करिए कि आपने देख लिया। अब उसके बाद वो बोलेंगे, हो सकता है कि कोई वहां जिसको आपने बताया वो यूथ हो, स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई कर रहा हो सकता है, या हाउसवाइफ हो, या बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो, जो भी है, जिसका प्रोफाइल आप जानते होंगे बेटर तरीके से, आप किससे बात कर रहे हो, क्या काम कर रहा है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, जॉब वाले लोग से हम लोग ज्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब आपको क्या करना है, जब वो कोई अगर यंगस्टर है, जो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, वो क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेगा क्या मुझसे हो पाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, और हाउसवाइफ भी कहेगी क्या मुझसे हो पाएगा। आपको उस समय आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर यूथ है तो यूथ का सक्सेस स्टोरी उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, हाउसवाइफ है तो विमेन का उनको सक्सेस स्टोरी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, लिंक्स होनी चाहिए, वो उनको फॉरवर्ड कर देना है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो जो बिजनेसमैन यहाँ वेस्टीज में सफल है उसका सक्सेस स्टोरी आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी सक्सेस स्टोरी अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट आपको उनको भेज देना है। अब जैसे कि कोई जॉब में है तो जॉब से छोड़ के वेस्टीज किया और बहुत सफल है आज की डेट में, उसका वीडियो आप भेज सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप जानते हैं किसका वीडियो किसको भेजना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा जो जिस लाइन में है, और उसको आपको क्योंकि वो अपने आप को उससे रिलेट कर पाएगा। अगर एक हाउसवाइफ है वो अपने आप को रिलेट कर पाएगी कि विमेन से कि ये भी एक हाउसवाइफ थी, आज देखिए वेस्टीज काम करके इतनी सफल हो गई है। और एक जॉब वाला आदमी का भेजेंगे तो समझ जाएगा, देखो एक जॉब वाला था, उसने वेस्टीज किया छोड़ के, वो भी आज इतना सफल है। तो इस तरीके से लोग रिलेट कर पाएंगे। यंगस्टर का अगर आप भेजेंगे 22-23-24 साल का, अगर किसी का सक्सेस स्टोरी आप भेजेंगे, जैसे विवेकानंद है उसका स्टोरी भेजेंगे, तो लोग रिलेट कर पाएंगे कि यंगस्टर है,
कि हाँ देखो जब इसमें ये कर सकता है तो मैं भी इसमें बहुत अच्छा सफलता मैं पा सकता हूँ। तो जो जैसा है उसका आपके पास लिस्ट होना चाहिए, वो लिस्ट आप अपने पास हमेशा सेव रखिए, जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको भेज देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब क्या करना है, क्या करते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि हम लोग बहुत लोगों को समझाते हैं फिर भी ज्वाइनिंग नहीं होती। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत लोगों को समझाया लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सारा चीज समझा देते हैं, सीएनटी दिखा दिया, प्रोडक्ट के बारे में, सीएनटी में सब कुछ रहता है, प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, उसमें ये रहता है कि हाँ 1 लाख रुपया, जैसे कि अभी हम लोग का चल भी रहा है, दीपक सर ने भी बताया 1 लाख रुपया 1 साल में, ये बात क्लियर है। 1 लाख बहुत ही नॉमिनल, जो कि हम लोग समझ पाते हैं कि एक अचीवेबल अमाउंट है भी, और साथ में लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि एक हमारे इंडियन सोसाइटी में 1 लाख का एक अच्छा वैल्यू माना जाता है कि अगर 1 लाख लोग आ जाए तो उसको लोग वैल्यू देते हैं। यहाँ सही में अगर 1 लाख हमारा वेस्टीज से आ जाए तो हम वेस्टीज को कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए 1 साल का हम जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो उसमें हम उनको बता देंगे कि आप यहाँ पे अगर 1 साल काम करेंगे तो 1 लाख रुपए की इनकम पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो उनको हमने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो हम लोग सारा चीज दिखाने के बाद, सक्सेस स्टोरी, सीएनटी वीडियो, अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, बताने के बाद, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कैसा लगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, कैसा लगा आपको पूछना नहीं है। कैसा लगा पूछना है तो अगला बोलता है अच्छा लगा, अच्छा लगा ठीक है ओके टाटा बाय बाय, ऐसे करके क्लोज। आपका कॉल कभी भी, आपका कॉल कंप्लीट नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपको ये पूछना ही नहीं है। आपने अपॉर्चुनिटी बता दिया, आपने सक्सेस स्टोरी दिखा दिया, सब चीज दिखा दिया, अब आपको बोलना है चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये एक पॉजिटिव वे हुआ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आधार, गिव योर आधार कार्ड, गिव योर पैन कार्ड, बैंक का आप पासबुक चाहे कैंसिल चेक दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिंपल, इस तरीके से करना है। कैसा लगा कभी नहीं पूछना है, सीधा बोलते हैं चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आइए मिलके काम शुरुआत करते हैं। ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, अच्छा ठीक है आपने देख लिया, आपने समझ लिए, अब अच्छे तरीके से सोच समझ के हमको कल बताइएगा। अब क्या होता है, जब अगला भी बोलता है ठीक है, अगला को परवाह ही नहीं है ज्वाइनिंग कराने की, तो मुझे क्या परवाह है, ठीक है हम भी सोच के बताएंगे। और वो अगला क्या करता है, जाके अपने फैमिली से डिस्कस कर लेता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता है, अपनी वाइफ से डिस्कस कर लेता है, वाइफ अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लेती है। अब वो लोग क्या करते हैं, तुरंत में मना कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज इंसान कौन, हम, है कि नहीं। तो वो अगला जब मना कर देता है तो हम उस समय क्योंकि हम लोग क्या होता है कि अगर आपको कोई बीमारी होगी तो आप किससे सलाह लेंगे, डॉक्टर से लेंगे। आपको घर में कुछ चेंजेस कराना होगा तो किससे सलाह लेंगे, आर्किटेक्ट से लेंगे। लीगल एडवाइस लेना होगा तो किससे लेंगे, लॉयर से लेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का एडवाइस अगर आप उनसे लेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो वो आपको क्या सलाह देंगे। अब आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी लेना है तो आप सचिन से सलाह लेंगे कि शाहरुख खान से लेंगे। एक्टिंग का जानकारी लेना है, शाहरुख खान से लेंगे कि सचिन से लेंगे, नेचुरल सी बात है शाहरुख खान से लेंगे। तो जो जिस फील्ड का है, अगर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानना है तो उस फील्ड वाले से आपको बात करना चाहिए। तो बल्कि हम चले जाते हैं अपने फैमिली से बात करने जो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उनसे डिस्कस कर लेते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, फिर वो ज्वाइनिंग कभी भी नहीं होती है, सेल्स कभी भी क्लोज नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग एफर्ट कहते हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी लोग आते नहीं हैं, लोग ज्वाइन करते नहीं हैं। यही सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जो हम लोग गलती करते हैं। बताइए, उसके बाद तुरंत बोलिए। अरे थोड़े आप सोचने की बात क्या करते हैं, थोड़े कोई 1 लाख का पॉलिसी लेने जाना है, थोड़े कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको दुकान खरीदना है, कुछ तो करना नहीं है, सिंपल ज्वाइनिंग कराना है। बोले आइए शुरुआत करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ तो लगना नहीं है इसमें। सिंपल से इसी तरीके से आपको अपने सेल्स को क्लोज करना है, उसकी ज्वाइनिंग करानी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 5, आपको उनको भी जिस तरीके से आपने शुरुआत की, आपने मैजिक कॉर्नर बनाया, उनको भी वही काम करने के लिए बोलना है। उसके बाद वो मैजिक कॉर्नर बनाएंगे, उसके बाद 1-to-1 मीटिंग करना है, क्योंकि कुछ हफ्तों तक उनके साथ मिलके आपको काम करना है, 1-on-1 मीटिंग करना है, 2-on-2 मीटिंग करना है। अब उनको बोलिए कि भाई अभी तो फिलहाल लोग नहीं निकल रहे हैं, जब निकलने लगेंगे तो आप उनको अपने घर पे भी बुला के आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल सबके साथ आप जूम मीटिंग ही करिए। बोलिए 1 लोग है तो 2 लोग है, उनको जूम पे बुलाइए, हम लोग उनको बात करते हैं। आपने शुरुआत किया, शुरू में थोड़ा थोड़ा हैंड होल्डिंग आपको जरूरी है, क्योंकि बच्चे देखिए, बच्चे जब जन्म लेता है तो उसके बाद कुछ कहते हैं कि 20 सालों तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग आराम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती ही है। लेकिन शुरू के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं
1 to 5 ईयर्स बच्चे को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। हम लोग उसका माँ जानती है कि कब उसे भूख लगी है, कब उसे खाना देना है, कब उसे पानी चाहिए, उसे कब खिलौना चाहिए, सब कुछ जानती है, सब चीजें केयर करती है। बच्चा चलने सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। उसी तरीके से आप जैसे लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, अपनी टीम को बना रहे हैं, उनको बच्चों की तरह आपको केयर करना है, कि उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको एकदम जब तक कि वो अपने सक्षम ना हो जाएं, अपने चलने लायक खुद सब चीज सीख ना जाए, तब तक आपको उनका हैंड होल्डिंग करना है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप ही उनसे कुछ सीखेंगे। जैसे मेरी डॉटर है, मैं ही उससे बहुत कुछ सीख जाती हूँ। तो उसी तरीके से आपके साथ भी ऐसी तरीके से आपको टीम क्रिएट करके उनको शुरू में हैंड होल्डिंग करके उनको सब चीज सिखाना है। और वो एक समय आएगा कि बहुत अच्छे लीडर आपके नीचे से बन के निकलेंगे। और जितने भी लोग आएंगे उनको, आपको जैसे जैसे लोग आपकी टीम में आते जाएंगे, अदर्स को भी आपको अलाइन अदर्स टू डू द सेम थिंग। आपको सभी लोगों को यही काम करवाने के लिए उनको तैयार करना है। और देखिए फिर क्या होता है, आपका इनकम, फर्स्ट इनकम आ ही जाता है और आराम से आपका इनकम आना शुरू हो जाता है। 2000 5000 आपके अंदर और भी ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। मोमेंटम क्रिएट होगा तो 5000 से 10,000 आपको पता चल जाएगा किस तरह से 10,000 आता है। आप जान जाएंगे 15,000 कैसे आता है, 20,000 कैसे आता है, 20,000 से 50,000 कैसे आता है, लाख रुपए कैसे आता है, लाख से 5 लाख कैसे आता है, 10 लाख कैसे आता है। आप लोग सब जान जाएंगे। आपके नीचे वाले भी उसी अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि आप जब सफल हो रहे हैं तो वो भी सफल हो सकते हैं, और वो भी अपने सपनों के पीछे पूरा तरीके से इसी तरीके से काम करेंगे तो वो लोग भी सफल होंगे, साथ में आपका जो सपना है वो भी सफल होगा। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, वो 100% फुलफिल होगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये था आज का कि हाउ टू स्टार्ट विद वेस्टीज बिजनेस। और हम लोग इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बारी बारी से, मैं इसमें और भी जो बारीकी है कि किस तरीके से हमें और भी छोटे छोटे किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे ऑब्जेक्शन किस तरीके से इनवाइट करना है लोगों को, किस तरीके से और भी छोटे छोटे पॉइंट, टीम वर्क कैसे करना है, मीटिंग्स कैसे करना है, डेमो कैसे करना है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं कोशिश करूंगी कि हर वीक आपको इसी तरह का सेशन लेके आते रहूंगी, ताकि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएं और अपने सारे सपने को आप यहाँ से फुलफिल कर लें। तो होप सो आप सभी लोगों को आज अच्छा लगा होगा। और अब मैं आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और जितने भी हमारे सुपर लीडर है अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी है तो हैंड राइज। सबसे पहले जितनी कोई अगर यहाँ पर है जो अब, जैसे मैंने बताया मैजिक कॉर्नर पे मैंने ज्यादा फोकस किया, तो कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने घर में मैजिक कॉर्नर रखते हैं, तो मैं चाहूंगी हैंड रेस करके आप प्लीज अपना वीडियो दिखाइए कि आपके पास आपने सही में मैजिक कॉर्नर बनाया है कि नहीं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल जाएगा। सबसे पहले कोई अगर यहाँ पर है